हाय बच्चों, वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी। आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द नीट 2023। सुनिए, आज की वीडियो का मेन मोटो ये नहीं है कि मैम ये बताएंगी कि देखो जी मैंने जितना प्रेडिक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग पेपर में तुम्हारे मार्क्स आए, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ गया। नो, आज की वीडियो का मेन मोटो ये है कि बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पे भी मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स भी मैं पढ़ रही हूँ, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, मॉक टेस्ट दिया है, नंबर कम आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि इस साल उनका नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों ने प्रिपरेशन करना छोड़ दिया है या दे डोंट फील लाइक कि अब हमें पढ़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12th पास आउट हैं, जिन्होंने सोचा चलो अब तैयारी कर लेते हैं, बट दे आर फीलिंग कि यार कम नंबर में कहाँ ही MBBS में सीट मिलेगी, कहाँ पे ही हम लोग अच्छे से कहीं पहुँच पाएंगे। सो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कन्फ्यूजन बच्चों के माइंड में है, बट डू यू डोंट नो द रियलिटी। अगर आप लोग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की साइट पर जाते हो, आप आज भी वहाँ पर क्लिक करते हो, तो आप साइड में होम पेज पे ही वहाँ UG काउंसलिंग पे क्लिक करोगे, आपको साफ साफ मिलेगा, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन तक मिलेगी राइट कि अभी भी उस UG अंडर ग्रेजुएट एग्जाम नीट 2022 के लिए अभी भी कई जगह की काउंसलिंग चली हुई है राइट। दैट इज फॉर द BDS, दैट इज फॉर द BSc। सोचो इस टाइम पर भी राइट, यू हर्ड मी राइट, यू कैन जस्ट चेक दैट साइट, ठीक है। सो उसका मेन चीज क्या है, हमें पता है कि नीट के पेपर में बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने ये भी कह दिया है कि MBBS के साथ साथ BDS के साथ साथ हम लोग भाई BSc में भी एडमिशन नीट के स्कोर पर कर लेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम लोग अपने माइंड में ये लेके चलो अरे हमारा ऐसे भी एडमिशन हो जाएगा, इस कोर्स में भी उस कोर्स में भी, नहीं। बट यू नीड टू बी रियलिस्टिक। आज के वीडियो का मेन मोटो है चेक वेयर डू यू स्टैंड। तुम लोगों को एक आइडिया लगना चाहिए राइट कि अगर हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हमारे इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं, अगर हम थोड़ा बहुत इंप्रूव करें तो हम कहाँ पहुँच सकते हैं। लेट्स से वो मार्क्स तुम्हारे फाइनल पेपर में भी आते हैं तो तुम्हें कहाँ 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 एडमिशन मिल सकती है राइट। उस कंफ्यूजन से एक मुझे लग रहा है आज का सेशन हर एक बच्चे को देखना चाहिए, क्योंकि आज के सेशन में एक होप जुड़ी हुई है। आज के सेशन में मैं तुम्हें डरा नहीं रही, रियलिस्टिक फैक्ट्स तुम्हारे, रियलिस्टिक चीजें, फैक्ट्स तुम्हारे सामने ला रही हूं ताकि तुम लोग खुद डिसाइड कर सको कि तुम्हें अब कितनी और कहां कैसे मेहनत करनी है। सबसे पहले बात करते हैं नीट 2022 की। आप ये डेटा देख सकते हैं, MCC की साइट पर मिल जाएगा, आपने न्यूज में भी सुना होगा राइट। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड कितने थे? 18,72,343। कितने उस रजिस्टर्ड में से कितने पेपर देने आए? 17,64,571। और क्वालिफाइड कितने थे? 9,93,069। ठीक है बच्चे, ये है 2022 का डेटा। अकॉर्डिंग टू मी ये नंबर बढ़ेगा। हो सकता है इस साल ये नंबर, क्योंकि अभी भी रजिस्ट्रेशंस चल रहे हैं, 20 लाख प्लस भी हो जाए। ये हो सकता है 20 लाख तक हो जाए, 20 लाख प्लस भी बहुत इजीली ये नंबर हो सकता है। ऑब्वियसली बाकी सारे नंबर भी चेंज होंगे इसके बेसिस पर। अब देखो ये है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ये मत सोचना कि अगर नीट के पेपर में इतने नंबर आ गए तो तुम्हारा पेपर निकल गया, नहीं भाई, ये मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम। बट हमें पता है सिलेक्शन होगा मेरिट के बेसिस पर। मेरिट कैसे बनती है कि टॉप स्कोर किसका आया। जैसे लास्ट ईयर वी नो दैट 720 आउट ऑफ 720 किसी का नहीं था, लेकिन 2020 में भी, 2021 में तो बहुत सारे बच्चों का 720 आउट ऑफ 720 था। बट नीट 2022 के पेपर में 720 आउट ऑफ 720 बच्चों का नहीं आया, लेकिन 715 से लेकर 710 की रेंज में राइट बहुत ज़्यादा बच्चे थे, वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे थे, तो अकॉर्डिंगली कट ऑफ वेरी कर जाता है। अब मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम की अगर मार्क्स की मैं बात करूं, UR मतलब अनरिजर्व्ड, मतलब जनरल कैटेगरी, उसी के साथ आप जनरल EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिलेट कर सकते हैं। ये है मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम। आपको आपकी कैटेगरी पता होगी, OBC SC ST 93 93 93। यहाँ PH का मतलब है फिजिकली हैंडीकैप, मतलब कुछ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, समथिंग लाइक दैट, समझ रहे हो। ये मार्क्स है उनके लिए, ठीक है, ये मार्क्स है उनके लिए। अब मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, इसी के बेसिस पर हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ बच्चे मैंने कैटेगरी लिख रखी है, जनरल मतलब अनरिजर्व्ड और उसी में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अगर मैं तुम्हें 2021 की कट ऑफ से शुरुआत करूं और 21 के फर्स्ट राउंड, 21 के सेकेंड राउंड और स्ट्रे वैकेंसी की बात करूं, जिन बच्चों को स्ट्रे वैकेंसी का नहीं पता, बात याद रखना, जैसे मान लो पहले राउंड में
कुछ सीट्स अलॉट हुई, दूसरे में हुई, कई सीट्स खाली रह गई, किसी ने सीट्स छोड़ दी, कुछ भी इस तरह का हुआ, लास्ट में इस राउंड में यहाँ पर वो सारी सीट्स भरी जाती। ठीक है, अब आप देख सकते हो अनरिजर्व्ड और EWS में अनरिजर्व्ड के लिए 611 मार्क्स, लास्ट इतने नंबर पर काउंसलिंग स्टॉप हो गई। जिन बच्चों के यहाँ तक नंबर थे उनको सीट मिल गई। EWS में 607, OBC की बात करूं तो 608, SC की बात करूं 505, ST की बात करूं तो 479। मतलब अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, टॉप कॉलेज चाहिए, सो देख सकते हैं आपकी फर्स्ट राउंड में ही नियर अबाउट इतने मार्क्स चाहिए। सो आप कह सकते हैं इफ यू बिलोंग टू द SC कैटेगरी यू नीड 550 प्लस मार्क्स या 560 प्लस मार्क्स। आपको एक बेंचमार्क आपके माइंड में आ जाएगा। आप ST कैटेगरी से हैं, आपको कितना चाहिए, 500 से 520-30 भी नंबर आ गए, अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन पक्की। जनरल है तो अच्छा कॉलेज चाहिए, एम्स चाहिए, तो तुम्हें पता ही है हमें 660 प्लस तो जाना ही जाना है। समझ रहे हो ये बात है। अब इसी को 2021 का ही सेकेंड राउंड देखो। सेकेंड राउंड में भी तुम्हारे आगे मैंने डाटा लिखा है, राइट। अनरिजर्व्ड में 603, EWS में 601 नंबर, OBC में 602, SC में 490, ST में 475। सो मतलब हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि जो बच्चा SC कैटेगरी का है वो 450 से 550 के बीच में अगर नंबर ले आया, फॉर श्योर उसका सिलेक्शन MBBS के लिए पक्का है। राइट नाउ मैं सिर्फ और सिर्फ MBBS की बात कर रही हूं, यहां मैंने कोई भी और कोर्स कंसिडर नहीं किया है। आज भी आप MCC की साइट देखना, अभी भी नर्सिंग के लिए इसी नीट के रिजल्ट के, नीट 2022 के रिजल्ट के बेसिस पर एडमिशंस चल रही हैं। सो आप ये चीजें देख सकते हैं, राइट। अभी यहां मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, राइट। ये डाटा देखो सर, ये सारी चीजें एक बार देखो और सारी चीजें एक बार समझो, ठीक है। सो स्ट्रे वैकेंसी में जो खाली रहेगी वहां पर भी जनरल कैटेगरी के 595 मार्क्स थे, OBC में भी इतना है, राइट। SC में 473, ST में 452। सो एक रफ एस्टिमेट आप ये लगा सकते हो, चाहे आप जनरल से है, EWS है या OBC से है, आपको नियर अबाउट सेम तरह के मार्क्स चाहिए। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ पर। ये हो सकता है इक्का दुक्का नंबर का डिफरेंस हो और किसी चीज का डिफरेंस नहीं होगा। ये हो गया 2021 का डेटा। अब आ जाओ 2022 के डेटा पर। ये 2022 का ये जो रैंक वर्सेस मार्क्स वाला डेटा है बच्चे, ये कौन सा है, रैंक वर्सेस मार्क्स वाला डेटा है 2022 का। ये जो नीट 2022 का सेकंड मोपअप राउंड हुआ था ना, सेकंड मोपअप राउंड काउंसलिंग का, उसके बाद के रिजल्ट के बेसिस पर है। मैं सेकंड की बात कर रही हूं, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। अभी स्ट्रे वैकेंसी का भी बताऊंगी तुम्हें, अभी स्ट्रे वैकेंसी का भी बताऊंगी। अभी तक मैंने सिर्फ तुम्हें किसके बेसिस पर बताया, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बेसिस पर। इस पे मैंने एक और वीडियो बनाया है, आप चाहो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे यूज कर लेना। इसके लिए मैंने एक PDF भी अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, या डिस्क्रिप्शन में नहीं हुआ तो एक बार टेलीग्राम देख लेना, टेलीग्राम पे फॉर श्योर मिल जाएगा। ये सारा है बच्चे AIQ के बेसिस पर, दैट इज ऑल इंडिया कोटा। यहां मैंने अभी तक स्टेट की बात नहीं की है। अगर ऑल इंडिया कोटा पे किसी को 600 नंबर चाहिए तो स्टेट में ये भी हो सकता है कि अगर आपके 550 हैं, 540 हैं, 30 है, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाए। स्टेट लेवल पर कम मार्क्स चाहिए, ऑल इंडिया लेवल पर ज्यादा मार्क्स चाहिए। सो यहां पर देखना, ये है सबसे पहले हमारा जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के लिए यहां से आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले जनरल, यहां पे बच्चे मैं तुम्हें क्या बताना चाह रही हूं, ये है रैंक कि कौन सा रैंक, 19,141 से लेकर 23,731, इतने रैंक में, ऑल इंडिया रैंक पे कौन से बच्चे हैं जिनके मार्क्स की रेंज है 599 से 590। दूसरी सेम कैटेगरी, जिन बच्चों के जिनकी रैंक 23,733 से लेकर 28,745 है, उनके कितने मार्क्स हैं, 589 से 580। यहां पर ये मतलब है। सो एज पर द डेटा फ्रॉम दैट MCC साइट, सेकेंड मोपअप राउंड में जनरल कैटेगरी का बच्चा, राइट, उसका ये देखो, उसका रैंक कितना था जहां पर वो काउंसलिंग का राउंड खत्म हुआ, राइट, जहां पे वो लास्ट सीट अलॉट हुई, उस बच्चे का रैंक था 22,237। सो उसके मार्क्स थे 590 के अराउंड, 95 के अराउंड, मतलब इस मार्क्स की रेंज में था। सोचो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, और वो भी ऑल इंडिया लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर, तो उस बच्चे को कितने मार्क्स चाहिए थे, 599 से 590 के बीच में उस बच्चे को मार्क्स चाहिए थे, राइट। आपके दिमाग में जो चलता ना, अरे जनरल वाले 650 प्लस नहीं मिला अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, 600 प्लस नहीं मिला अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, नहीं, तुम यहाँ पे एक होप रख सकते हो।
EWS में भी रैंक था 23,202, अगेन सेम मार्क्स की रेंज इतनी ही, सेम फॉर द OBC। लास्ट रैंक जिसको एडमिशन मिला 22,338, दिस इज फॉर द जनरल, EWS एंड OBC। नाउ कम टू द SC कैटेगरी। लास्ट रैंक, राइट, जो लास्ट रैंक था दैट वाज हाँ, यहां पर तुम लोग लास्ट रैंक देख सकते हो, कितना लैक्स में चला गया हमारे पास, 1,19,793। ये है तुम्हारे पास मार्क्स, ये आ गए हमारे पास मार्क्स, ये आ गया हमारे पास रैंक। सो यहां, और ये सारी बात हो रही है AIQ की, ऑल इंडिया कोटा की। स्टेट पे इससे भी कम नंबर है, मतलब ये बच्चे को एडमिशन उस पे ऑल इंडिया लेवल पे मिला है, स्टेट लेवल पे जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं कई स्टेट्स में इससे कम में भी एडमिशन हुआ है। सो आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट यहां देख सकते हैं। जिन बच्चों को इस टाइम पर डीमोटिवेशन हो रहा है, जिन बच्चों को लग रहा है डीमोटिवेटेड है, जो बच्चे जिन्हें लग रहा है यार मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, नहीं हो पाएगा, वो यहां से देखिए आप अभी भी कर सकते हैं। और अगर इस टाइम पर आपने पेशेंस रखे, आपने मेहनत की, आपने ये जो फीलिंग चल रही है क्विट करने की, उससे लड़ लिए, पेपर दे दिया, इन मार्क्स की रेंज में भी आओगे, साल वेस्ट नहीं होगा, अच्छे मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगा, तुम्हारा मन करेगा कि तुम्हें एम्स में ही जाना है, FMC में ही जाना है, तुम्हें क्विट करके दोबारा तैयारी करनी है, देन इट्स योर चॉइस, बट आप अपना टाइम बचा सकते हो। सेम इज फॉर दोस्त जो 12th के बाद प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं टू द पॉइंट, इसीलिए यही रीजन है ये वीडियो बनाने का, राइट। अब देखो यहां पे तुम्हें पता है रैंक, और यहां पे तुम्हें मार्क्स का रेंज पता है। सो अगर मैं कहूं कि SC कैटेगरी में ऑल इंडिया लेवल पर किस बच्चे को एडमिशन मिल गया, उसका रैंक किसके बीच में था, आप मार्क्स बहुत इजीली देख सकते हो बच्चे। आपको पता है कि हमारे पास मार्क्स आ जाएंगे, भाई हमें कितने मार्क्स में सीट मिल रही है, राइट, कितने मार्क्स में हमारी इस कैटेगरी में, यहां तक हमें नंबर पता लग जाएंगे उस बच्चे के, मतलब कि उस बच्चे के 469 से 460 के बीच में कहीं ना कहीं पे वो मार्क्स लाए करते हैं, राइट बच्चे, SC कैटेगरी के लिए। देन व्हेन यू टॉक अबाउट द ST, लास्ट रैंक जिसको एडमिशन मिला था ऑल इंडिया लेवल पे, AIQ पे, ऑल इंडिया कोटा पे, सो वो था 15,01,846। सो यहाँ पर तुम अगेन मार्क्स का रेंज देख सकते हो, राइट, मार्क्स का रेंज तुम लोग अगेन देख सकते हो, समझ रहे हो बच्चे, यहाँ इस पॉइंट पर आ जाएगा, इतने मार्क्स के रेंज के बीच में, राइट बच्चे। सो आपको कैटेगरी वाइज क्लैरिटी हो गई। ये था सेकंड मोप अप राउंड। उसके बाद जो स्ट्रे वैकेंसी, जो स्ट्रे कट ऑफ गया है, खाली सीटें भरी गई हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरीज में, जनरल में लास्ट रैंक था 22,706, मार्क्स थे 596, OBC में मार्क्स थे 596, EWS में मार्क्स थे 595, SC में 454 एंड ST में 423। सो आप यहाँ पर रैंक भी देख सकते हैं, मार्क्स में, ये स्ट्रे कट ऑफ है जो फाइनल MBBS के लिए गए। अभी भी मैं किसकी बात कर रही हूँ, MBBS के लिए, राइट बच्चे। सो यहाँ से आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि मेरे को भी अगले साल तक, लेट्स से, डोंट फोकस ऑन द स्ट्रे, सेकंड मोप अप राउंड पे आ जाओ। अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द जनरल फर्स्ट, अगर लास्ट रैंक की क्लोजिंग हुई है 595 मार्क्स पर भी, सो अगले साल भी मेरे अकॉर्डिंग जो पेपर आएगा उसका डिफिकल्टी लेवल होगा, ऐसा नहीं है बहुत ईजी होगा, राइट, बहुत टफ भी नहीं होगा। सो आप सेम, नियर अबाउट सेम कट ऑफ की उम्मीद रख सकते हो, 1-2 नंबर का डिफरेंस होगा लेकिन कट ऑफ सेम जाएगी। सो यहां पर आप लेट्स से आपने 600 मार्क्स का टारगेट ले लिया, 600 मार्क्स का टारगेट ले लिया कि 590 से 600 भी है, तब भी ऑल इंडिया कोटा पर कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और अपनी स्टेट का तो बेस्ट कॉलेज मिलेगा फॉर श्योर, राइट, स्टेट का तो बेस्ट कॉलेज मिलेगा। सो ये मैंने आपको स्ट्रे कट ऑफ्स भी बता दी सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। सो 2023 की इसी के बेसिस पर एक बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ तुम लोग देख सकते हो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज में, ऑल इंडिया लेवल पर। लास्ट बता रही हूं मैं, लास्ट सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद तुम लोग इतने मार्क्स ले सकते हो कि 585 से 590 तक भी अगर हमारे मार्क्स आते हैं, और सोचो तुम लोग 600 तक लेके चले जाओ कि अगर हमने 600 नंबर भी नीट के पेपर में ले लिया, ऑल इंडिया लेवल पर अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, स्टेट का बेस्ट मिल जाएगा, OBC कैटेगरी में भी और EWS में भी तुम्हें नियर अबाउट सेम मार्क्स चाहिए। जो बच्चे SC ST कैटेगरी के हैं, अगर उन्होंने 500 मार्क्स SC कैटेगरी में और 480 मार्क्स ST कैटेगरी में ले लिए, फॉर श्योर ऑल इंडिया लेवल पर भी इनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, राइट बच्चे। सो इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस यही है कि तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें देने हैं अच्छे खासे मॉक टेस्ट, लेकिन वो कैसे, पढ़ के सिलेबस पूरा करके। जिन बच्चों की तैयारी हो गई है, जो बच्चे ड्रॉपर हैं, तुम्हारा काम होगा फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट देने शुरू कर दो। चाहे मेरा जो पर्सनल सजेशन है वो ये है, पार्ट टेस्ट दो,
पार्ट टेस्ट मतलब आज तुमने डिसाइड किया कि आज मैंने डाइवर्सिटी के सारे यूनिट्स को डिस्कस करना है, मुझे डाइवर्सिटी पूरी कंप्लीट करनी है, डाइवर्सिटी का टेस्ट दे दिया। कोई ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में से यूनिट सेलेक्ट कर लिया, आपने जब एक पूरे यूनिट के 90 क्वेश्चन दिए, आपने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लिए, वहां पर आपको एक आइडिया लग जाएगा, राइट। आपके मॉक टेस्ट के स्कोर के बेसिस पर आप कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 10 नंबर ऊपर नीचे आपने इतने ही नीट में स्कोर किए। और मैं ये नहीं कह रही ये चीज़ फाइनल है, हो सकता है बच्चे कि नीट के पेपर में आप इतना कामली हैंडल करें कि आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करें। ये भी हो सकता है कि अगर वहाँ पे आप मान लीजिए अगर एंजाइटी अटैक हो गया तो चीज़ें ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, इस टाइम पर नीट के दिन तुम क्या करने वाले हो उस पर फोकस नहीं करना है। हमें ये देखना है कि हम बचे हुए दिनों को कैसे बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसको सबसे अच्छा इस टाइम पर जो आपको इफेक्टिवली अपना टाइम मैनेज करना है। और उस टाइम मैनेजमेंट में थ्योरी की रिवीजन भी है, उस टाइम मैनेजमेंट में PYQ की प्रैक्टिस भी है, उस टाइम मैनेजमेंट में मॉक टेस्ट भी देना है। और मॉक टेस्ट के स्कोर से डरना नहीं है, जैसे जैसे मॉक टेस्ट देते जाओगे अपना स्कोर चेक करते जाओ और ये देखो तुम गलतियां कहाँ पे करते हो, एंड यस वो गलतियां लिखनी शुरू कर दो, उनको बार बार रिवाइज करना शुरू कर दो, और यही आपको करना है। और आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। बी ऑप्टिमिस्टिक गाइज, बी ऑप्टिमिस्टिक। तुम कर सकते हो, तुम्हें करना है, और अपने आप तुम देख सकते हो, ये पूरा ऑफिशियल डाटा है, इसके बेसिस पे तुम जज कर लो कि यार हमारी सिलेक्शन हो ही जानी है। ये जो बचा हुआ टाइम है ये पढ़ना, राइट, इस टाइम तुम पढ़ सकते हो, ये वर्थ इट है। आउट ऑफ द वे जाना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, 12th का पेपर देने के बाद भी ये सोचना कि ठीक है अब कुछ टाइम तक और मेहनत करनी है, 40-50 दिन की और मेहनत बची है और हमें अच्छी जगह पे सिलेक्शन होगा फॉर श्योर होगा। सो गाइज गिव योर बेस्ट, बी ऑप्टिमिस्टिक, मॉक टेस्ट देने अच्छे से शुरू कर दो, इस कट ऑफ को अच्छे से चेक कर लो, एंड जितना हो सके अब अच्छे से तैयारी कर लो, तुम निकाल जाओगे। इतनी सारी सीट्स हैं MBBS की ही, अभी तक ना मैं BAMS की बात कर रही हूँ, ना मैं BDS की बात कर रही हूँ, ना मैं नर्सिंग की सीट्स की बात कर रही हूँ। MBBS की भी बहुत सारी सीट्स हैं, 2014 से लेकर अब तक सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। कहाँ 50,000 समथिंग सीट्स थी MBBS की, अब 1 लाख प्लस आ गई हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के, राइट बच्चे। और इसमें भी मैं प्राइवेट उन सीट्स की बात कर रही हूँ जो सीट्स को आप, जहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के अकॉर्डिंग फीस देनी है। सो येस यू कैन डू इट, एंड येस आई एम देयर फॉर यू गाइज। मैं जितना तुम्हें पढ़ा रही हूँ पूरी प्लानिंग उस अकॉर्डिंग है कि तुम्हारे मेन स्कोरिंग चैप्टर्स को कवर किया जाए। मैं तुम्हारे लिए एक डायग्राम बेस्ड सेशन ला रही हूँ जहाँ हम सारी डायग्राम्स को रिवाइज करेंगे। दैट विल बी अ क्विक रिविजन फॉर ऑल द चैप्टर्स। चाहे कोई ड्रॉपर बच्चा है, चाहे 12th पास आउट है, चाहे किसी ने 11th रिवीजन करनी है, सबके लिए ये सेशंस है। लेकिन तुम्हें बस बिना कुछ और सोचे, बिना क्विट किए अब लगे रहना, एंड आई एम प्रिटी श्योर डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन होगा। सो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, हिट द सब्सक्राइब बटन बच्चे, एंड बी द पार्ट ऑफ दिस क्रैश कोर्स, एंड ट्रस्ट मी तुम्हारी ओवरऑल तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।